सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। इस शाम में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। हालांकि आपको लग रहा होगा कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपना कार्य आपके जीवन में कर रहे हैं। हो सकता है आप संघर्ष में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप समस्याओं से होकर गुजर रहे हो और आपको लग रहा हो कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर मुझे इन परेशानियों से नहीं निकाल रहे हैं, परमेश्वर मुझे इन समस्याओं से, इन दुखों से नहीं निकाल रहे हैं। परंतु इस शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हालांकि आपको अभी वह कार्य दिख नहीं रहे जो परमेश्वर कर रहे हैं, परंतु बहुत जल्द परमेश्वर आपके जीवन में दृश्य के रूप में उन कार्यों को दिखाएंगे। आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, आप अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को देखेंगे। हो सकता है आप किसी मुसीबत में हैं, किसी बीमारी में हैं और आप किसी समस्या में हैं और आप वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, आप वहाँ रुक से गए हैं। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, इस शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आप अपने जीवन में हताश या निराश ना होए, चिंतित ना होए, ये सोचकर कि कौन यहाँ से आपको बाहर निकालेगा, कौन इन परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा, कौन इन दुखों से आपको बाहर निकालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको धीरज रखना है। एकमात्र परमेश्वर ही है जो आपको बाहर निकालेगा। इन सब समस्याओं से, इन सब दुखों से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है, परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, आपको हियाव रखना है। हम देखते हैं कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें तुरंत उत्तर देते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ देरी से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। कुछ काम हमारे जीवन में देरी से होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य करना छोड़ दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एकमात्र परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है, हम उसके बेटे और बेटी हैं, वह हमारी हर एक बात को सुनता है और उस सही समय आने पर उसका हमें उत्तर भी देता है, उन कामों को हमारे जीवन में करता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे भविष्य को जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि आने वाले समय में हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अंजीर के पेड़ से कहते हैं कि सूख जाओ, तुझ पे कभी फल ना लगेगा, तो वो तुरंत नहीं सूखा, परंतु जब वे दूसरे दिन आए तो वह पेड़ सूखा हुआ था। और जब परमेश्वर आंधी तूफान को डांटते हैं तो वह तुरंत रुक जाती है, वहाँ तुरंत काम कर देते हैं। तो कई बार परमेश्वर तुरंत काम करते हैं और कई बार परमेश्वर देरी से काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हमारे लिए कब क्या सही है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक आज का जो भी वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का जो भी वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का जो भी वचन हो वो मेरे लिए हो। भजन संहिता 55 और उसकी 22 आयत। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपको संभालेगा। अपना सारा बोझ उसी पे डाल दो। आप उसके बेटा और बेटी हैं, वह कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपने बोझ को यहोवा पर डाल देना है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, वही है जो आपको संभालेगा। इसलिए आप अपने जीवन में हताश या निराश ना होए, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर खुदावंद ईसा मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। सच में परमेश्वर आप बढ़ाई और तारीफ के योग्य हैं। प्रभु जी आपने हमें दिन भर संभाल के रखा, यह आपकी दया है परमेश्वर के। प्रभु हम जीवित हैं और मेरे खुदा इस शाम में हम परमेश्वर एक बार फिर से आपकी महिमा करने पा रहे हैं। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहनों ने इस वचन को सुना और अपने हृदय में ग्रहण करा, परमेश्वर आशीषित कर मेरे खुदा उन भाई बहनों को, ताकि परमेश्वर आपके वचन के द्वारा वे याद बांध सके कि प्रभु आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। यदि प्रभु जी ये परेशानियों में है, चिंताओं में है, मुसीबतों में परमेश्वर, डिप्रेशन में मेरे खुदा, तो परमेश्वर आप इन्हें संभालें, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि आप इन्हें संभालेंगे। और प्यारे पिता सच में मेरे खुदावन आप अपने लोगों को संभालते हैं। सच में प्यारे पिता परमेश्वर आप अपने लोगों के जीवन में पर्दे के पीछे से कार्य कर रहे हैं। यदि प्रभु जी ने लग रहा है कि इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, या फिर परमेश्वर इनके जीवन में कोई भी ऐसी बात है जो इन्हें लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, परंतु मेरे परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा उत्साहित किया है कि आप कार्य कर रहे हैं। आप उस अद्भुत योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर सही समय आने पर प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें और जो भी इनके जीवन में कार्य हैं उनको आप पूरा कर सकें। यदि प्रभु जी ने अपने जीवन में लग रहा है कि इनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इनके जीवन में परमेश्वर सब कुछ बदल दीजिए। हाँ सच में परमेश्वर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सब कुछ बदलने पे है, सब कुछ परमेश्वर अद्भुत होने पे है। परमेश्वर इन्हें हियाव दे, प्रभु इन्हें विश्वास दे परमेश्वर, ताकि प्रभु आपके वचन के द्वारा ये एक्सेप्ट कर सके कि परमेश्वर आप सही समय आने पर कार्य करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जितने भी लोग बीमार हैं और प्यारे पिता परमेश्वर दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं, और वे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। आपका वचन उनके कानों में पहुंच रहा है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके जीवन में कार्य कर दिया है, आपने उन्हें बीमारियों से छुटकारा दे दिया है। प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो तो वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ाइए और परमेश्वर हर एक जन को तेरी सामर्थ छुए, अपने दाहिने हाथ को रख दीजिए परमेश्वर इनके ऊपर, ताकि प्रभु ये विश्वास करें और आपके वचन में बढ़ते चले जाएं। ये आपके गवाह बन सकें कि परमेश्वर इनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद हो प्यारे पिता, धन्यवाद करते मेरे खुदावंद यीशु मसीह। सच में प्यारे पिता परमेश्वर आप विश्वास के योग्य हैं, आप हमारी ढाल हैं, आप हमारा शरण स्थान हैं, आप हमारी चट्टान हैं, हमारा ऊंचा गढ़ है। यस प्यारे पिता परमेश्वर हम आपके बिना कुछ भी नहीं। परमेश्वर हमें आपकी ज़रूरत है। परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, अपने जीवन में मांगते परमेश्वर आप हमारे जीवन में आए परमेश्वर। यस जीसस धन्यवाद, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। प्यारे पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को स्थिर करने वाले हैं, आप अपने लोगों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। परमेश्वर उन्हें स्थिर करिए मेरे खुदावन। यदि आज अपने जीवन में ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर अपने दुखों को देख के, अपने परेशानियों को देख के, कलेशों को देख के उखड़ से गए मेरे खुदावन, तो उन्हें परमेश्वर स्थिर करें, उन्हें स्थिर की आत्मा दें, ताकि प्रभु आप में बने रहें, दृढ़ रहें परमेश्वर। उन्हें बलवंत करें, उन्हें सिद्ध करें परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन परमेश्वर अपने जीवन में कष्टों से होकर गुजर रहे हैं, चाहे वो कैसी भी कष्ट हो परमेश्वर, पारिवारिक हो, अपने बच्चों को लेकर हो, अपने पति को लेकर हो,
तो प्यारे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन पे अनुग्रह कर, प्रभु उनके कष्टों को दूर कर मेरे खुदावन ईसा मसीह। प्रभु जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं पति को लेकर, जब परमेश्वर प्रभु बहुत सी ऐसी कमेंट्स आते हैं कि हमारे पति हमसे बात नहीं कर रहे, हमारा रिश्ता टूटा सा हो रहा है, मेरे खुदा उनके रिश्ते को जोड़ दे, उनके रिश्ते को परमेश्वर मजबूत बनाए, मेरे खुदा उन्हें नए आत्मा दे परमेश्वर, ताकि प्रभु वो आपके जैसे नम्र और दीन बन जाएं, एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन जाएं। और प्यारे परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आप सही समय में अपने लोगों को स्थिर और बलवंत करेंगे, क्योंकि प्रभु आपने हम सब से ये वादा किया है। प्रभु जी हम दुआ करते हैं यदि ये परेशानी और कष्टों को अपने पारिवारिक जीवन में, जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर अपने जीवन में ये कष्टों को देख रहे हैं, तो प्यारे पिता आप इनके कष्टों को दूर करें, असीम शांति इनके जीवन में मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आप अपने लोगों के साथ में हैं परमेश्वर, आप उनकी सुधि लेंगे मेरे परमेश्वर, उन्हें सुख प्रदान करते हैं और उनके लिए रास्ते तैयार करते हैं। सच में प्यारे पिता आप अपने लोगों को कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ने देते, आप उन्हें कमज़ोर नहीं होने देते प्रभु, आप उन्हें थामते हैं और आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार अवस्था में है परमेश्वर उन्हें बीमारी से छुटकारा दे, हर एक बीमारी जो कलेशों को लेके आती है यीशु के नाम में दूर होने पाए, शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है यीशु के नाम में दूर हो जा, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी संगति में बढ़ने के लिए, यदि परमेश्वर ये आत्मिक रूप से तैयार नहीं है तो इन्हें तैयार करें परमेश्वर, ये आपके वचन को समझने में परमेश्वर सक्षम नहीं है तो प्रभु आप इनकी सहायता मदद करें। जब प्यारे पिता वचन को पढ़ते हैं और वचन समझ में नहीं आता, इन्हें बुद्धि समझ का आत्मा दे मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा सहायता करे, बुद्धि समझ का आत्मा दे ताकि वचन के गुण और भेद को जान सके। फिर मुझे हम प्रार्थना करते हैं जितनी भी प्रार्थना विनती कमेंट बॉक्स में आइए परमेश्वर उनके जीवन में आप कार्य करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना, पूरी रात की रक्षा आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।